जी बहुत बढ़िया होते जा रहे हैं। योगी बाबा की व्यवस्थाएं बहुत सुपर डुपर हिट हैं। हाँ, अब देखो हर जगह व्यवस्थाओं में पुलिस वगैरह हर जगह देख रेख व्यवस्था, गंगा गो मंदाकिनी मैया की जो है व्यवस्थाएं कितनी साफ सुथरी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हो रही हैं। सब व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हो रही हैं पहले के पैसे। जी प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया योगी बाबा ने। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। कोई कर ही नहीं पाया जैसा योगी बाबा ने किया। क्या कह रहे हैं आप? जैसा योगी बाबा ने किया ऐसा आज तक कोई कर ही नहीं पाया। योगी बाबा ने ही सनातन को एक नया जन्म दिया है। इस तरह से सनातन जो है आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, पहले इस तरह से भीड़ नहीं होती है। लोगों में जो आज जो है उत्साह हुआ है सनातन के प्रति, इतना पहले नहीं था। किसी सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन ये पक्का है जो धर्म के बारे में कहेगा और करेगा, धर्म को बढ़ावा देगा, सनातन के बारे में करेगा और बोलेगा, हम उसके साथ सदैव पूरा हिंदू समाज और साथ में पूरा संत समाज सारा साथ में। लखनऊ की बात कर रहा हूँ, भागवत होती थी, भागवत कथा होते होते बीच में आकर के हॉर्न उतार दिए जाते थे। धर्म के कार्य में भी रुकावटें आने लगी थी। आज वो तो नहीं है, जहाँ धर्म है हम वहाँ है। योगी बाबा जो नहीं कहते वो तो कर ही देते हैं। एक बात और भी है, वो जो नहीं कहते वो कर देते हैं, और जो कह के गए हैं वो तो करेंगे, इसमें निसंदेह मुझे विश्वास है। मुझे अन्य पे भले ना विश्वास हो, देखिए, लेकिन योगी बाबा पे पूरा विश्वास है। एक मंदाकिनी के इस पावन तट से आज गुरु पूर्णिमा के दिन STV न्यूज से मैं विभाष। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। कि आज आप गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ आए, कैसी लगी आपको आरती की व्यवस्था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आरती है, बहुत बढ़िया लगी है, बहुत सुंदर आरती लगी हुई है। बहुत भीड़ भी थी। अच्छा, बहुत भीड़ थी आज यहाँ पर। हमने जैसे आपने बताया बहुत भीड़ थी, भीड़ को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जी हाँ। क्या आप पहले भी चित्रकूट आ चुके हैं? आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आप चित्रकूट आ चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दिन पर दिन बहुत सुदृढ़ होती जा रही हैं। बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। जैसे आप बता रहे हो कि पहले को देखते हुए अभी व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जी जी बहुत बढ़िया होती जा रही हैं। योगी बाबा की व्यवस्थाएं बहुत सुपर डुपर हिट हैं। हाँ, अब देखो हर जगह व्यवस्थाओं में पुलिस वगैरह हर जगह देख रेख व्यवस्था, गंगा गो मंदाकिनी मैया की जो है व्यवस्थाएं कितनी साफ सुथरी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हो रही हैं। सब व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हो रही हैं पहले के पैसे। जी लोग कहते हैं कि 2017 से पहले यहाँ ज्यादा व्यवस्था थी, इस पर आपकी क्या राय है? हमको तो ऐसा नहीं लगता। हम तो 2008 से आ रहे हैं। आप यहाँ लगभग 2008 से आ रहे हैं? 2008 से आ रहे हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता। हमको तो लगता है पहले तो जो है सड़कें और जो गड्ढे वड्ढे थे, अब तो काफी सुधार है। ये वाला रोड जो है रामघाट वाला, ये रोड में कितना सुधार है। पहले तो यहाँ कितने गड्ढे हुआ करते थे, कितनी गंदगी बहुत गंदगी होती है, भी गंदगी होती थी, बहुत सारी गंदगी। अब यहाँ साफ सुथरा रहता हमेशा जो है। जी, होता जा रहा है आगे बढ़ करके, होता जा रहा जी है। हाँ। मतलब लोग कह सकते हैं कि योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में और स्पेशली चित्रकूट में कार्य किया है। उत्तम प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया योगी बाबा ने। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। ऐसा कोई कर ही नहीं पाया जैसा योगी बाबा ने किया। क्या कह रहे हैं आप? जैसा योगी बाबा ने किया ऐसा आज तक कोई कर ही नहीं पाया। आज कोई भी नहीं कर पाया। आज तक कहीं नहीं कर पाया। धर्म को बढ़ावा तो कोई नहीं दिया। अच्छा, हम अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, मंदिरों को तीर्थस्थलों को समझा। क्या हमारे दर्शकों को आप एक बात और बता सकते हैं? मैं आप सबसे पर्सनल राय जानना चाहूँगा एक एक करके। क्या लोग बोलते हैं जब से योगी जी आए उन्होंने सनातन को बढ़ावा दिया, इससे हमारे सनातनी जो बोलते हैं उसको बढ़ावा मिला है, इस पर आपकी क्या राय है? एक एक करके। मेरी राय क्या है? अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा रहा है, आगे होता रहेगा। आपकी क्या राय है? योगी बाबा ने ही सनातन को एक नया जन्म दिया है। इस तरह से सनातन जो है आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, पहले इस तरह से भीड़ नहीं होती है। लोगों में जो आज जो है उत्साह हुआ है सनातन के प्रति, इतना पहले नहीं था। हम लोग इतना जागरूक नहीं थे, आज एक जागरूक हो गए हैं सनातन के प्रति हम लोग। आपकी क्या राय है अंकल? बहुत अच्छा किया, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं जैसा योगी बाबा के राज में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। आपकी इस पर क्या राय? अन्य सरकारों में तो सनातनियों को दबाया गया। अन्य सरकारों में सनातनियों को दबाया गया। बीजेपी सरकार में संत समाज हमारा, गुरुदेव भगवान लोग जो आचार विचार दिख रहे हैं समाज में, वो इस सरकार की देन है। अन्य सरकारों में तो ये बोल दो तो ये हो जाएगा, वो बोल दो तो वो हो जाएगा। अन्य सरकारों में तो ये कहानी रही। इस सरकार में, अपनी बीजेपी सरकार में, अपनी सनातनी सरकार इसको हम लोग कह सकते हैं। और ये भी नहीं है सनातनी की सरकार के साथ साथ ये भी नहीं कि गैरों के लिए ये हितकर नहीं है, ये भी नहीं कह सकते ना। समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए जो है हितकारी सरकार है। सबको साथ लेकर चलने और सबका साथ सबका विकास। अच्छा, एक बनाए बुंदेलखंड हाईवे, इस तरह के जो हाईवे के निर्माण हो रहे हैं, इससे क्या यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अयोध्या के बारे में लोग क्या क्या कहते थे, और क्या पहले वाली अयोध्या आज की अयोध्या में कोई फर्क नहीं दिखता?
पूरे समाज को दिख रहा। पहले ट्रेन जाने में मुश्किल थी, बस जाने में मुश्किल थी, आज एयरपोर्ट चल रहे हैं। अयोध्या से सीधे रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाती है। मैं खुद आके आ रहा हूँ आज। मैं कल जो है रामेश्वरम से अयोध्या आया, ये सतना उतरा, सतना उतर के मैं यहाँ आया हूँ। डायरेक्ट रामेश्वरम जा रहे हैं लोग। हैं क्या अयोध्या में पहले में आज में फ़र्क दिख नहीं रहा लोगों को? सभी को दिख रहा, सभी को दिख रहा भैया। हैं और यहाँ का भी फ़र्क नहीं दिख रहा। कहते हैं लोग सनातन की अयोध्या में मंदिर बनवा दे, मंदिर की जगह पर जो है हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल बनवा देते। क्या इतना रोजगार मिलता? क्या इतना रोजगार? और फिर हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत पड़ी भैया? जब आप लोग भक्ति करोगे, आनंद के साथ भजन करो, बेईमानी मक्कारी नहीं करोगे ना, तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कम कमाओ, ज़्यादा खाओ, आनंद करो। अच्छा, एक बात और बताइए, आप सब लोगों से मैं पूछता हूँ, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे, जैसे आपने खुद बताया कि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, क्या दिख रहा है चित्रकूट में पर्यटन में जैसे बढ़ावा मिल रहा है, उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है? भैया जब आदमी आ गया तो रोजगार तो अपने आप। भाई ऑटो वाले को देखो, हम लोग कितने लोग हैं, 17-18 लोग हैं। कई ऑटो करके आए तो ऑटो वाले को फायदा हुआ नहीं हुआ? और जब लोग आएंगे नहीं तो ऑटो वाले बेचारे खाली बैठे रहेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सबको रोजगार मिल रहा है। भाई आएंगे तो रेस्टोरेंट वालों को भोजन कितना बना रहे हैं, कितना लोग पा रहे हैं। और जो लोग ही नहीं आएंगे तो यहाँ खाएगा कौन? और आपको यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी लगी भीड़ को देखते अभी हुए? हम देख रहे हैं, वो देखो वहाँ पर देखो 20-25 पुलिस वाले वो देखो वहाँ पर खड़े हैं। अभी चारों तरफ सब व्यवस्थाएं हैं। कहीं इतनी बढ़िया आरती हुई, इतनी बड़ी आरती, इतनी भव्य आरती, इतनी दिव्य आरती हुई है, और कहीं एक इधर उधर 1 इंच इधर उधर नहीं, न शोरगोल, न भगदड़, न चिल्पों, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी व्यवस्था प्रशासन की तो है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हैं, एक सवाल मेरा और था कि जैसे लोग बोलते हैं कि लोग राजधानी तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन बाकी शहरों का विकास नहीं हो पाता, इस पर आपकी क्या राय है? राजधानी से तो बढ़िया सबका विकास है। यहाँ विकास में कोई कमी है क्या? राजधानी से तो हमारे योगी बाबा तो राजधानी से ज़्यादा सबको देखते। इतने हाईवे कभी बने थे? इतने हाईवे कभी बने थे? हम तो ये देखते थे, उद्घाटन होता था, उद्घाटन का शिलान्यास हो जाता था, पत्थर लग गया और पत्थर गायब हो गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। आप भी देखने वाले हैं, तो भाई तो बच्चे हो, खैर आप भी देखने वाले हैं, सभी समाज के देखने वाले लोग हैं। उद्घाटन हुआ, पिलर लगा, पत्थर लगा, मंत्री जी आए, उद्घाटन गए, मंत्री जी गए, वो मंत्री जी भी चले गए, सरकार भी बदल गई, लेकिन सड़क के ईंटा पत्थर जो है वो जो लगा था वो भी गायब हो गया, सड़क तो बनी नहीं। और देखो चंदा चोरी की जो बात रही, वो चंदा चोरी की भी बात यह है, कहना भाई साहब का बिल्कुल सही है, जो भी कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं, इनकी बात से हम पूरी तरीके से समझता। लेकिन ये लगा है कि आदमी का अपना भी ज़मीर होना चाहिए। भाई देखिए, हम जैसे सनातनी हैं तो हमारा ये धर्म होना चाहिए, हम कमा के तो खाएं लेकिन चोरी करके तो ना खाएं, ये तो कोई नहीं बताया जाता है। तो ये तो हर आदमी को खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये तो हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ये उसका ज़मीर अंदर से अंदर आत्मा उसकी आवाज़ देनी चाहिए। ठीक है, सरकार तो करती है, सरकार करने से सरकार एक आदमी का हाथ पकड़ के नहीं चला पाएगी। एक आदमी का हाथ पकड़ के सरकार नहीं चला पाएगी। नहीं था, अब मंदिर बना है, पहले चोरी होती थी, सब मिले हुए थे, अब चोरी कुछ लोग कर रहे हैं तो ऊपर वाले को तकलीफ हो रही है। व्यवस्थाएं हैं तो चोरी हुई गलत है, हमको भी तकलीफ है कि भगवान के दरबार में चोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चोरी किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो आप लोगों को सरकार पे से उम्मीद है कि वो इस पर कड़े से कड़ा कदम उठाएगी? बिल्कुल उम्मीद है भाई, बिल्कुल उम्मीद है। अभी 2-3 महीने के अंदर देख लेना, उनको सजा मिलेगी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सजा मिलेगी। हमारे हिसाब से सरकार में कोई बख्शा नहीं गया, चाहे वो स्वयं पार्टी का हो, स्वयं पार्टी का हो। हमारे हिसाब से तो सरकार ने किसी को बख्शा नहीं, अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा आपको मिली। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे अभी अंकल ने बोला कि बुलडोजर चलेगा, योगी बाबा को बुलडोजर बाबा भी बोला जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? अरे बुलडोजर, अभी हमारे यहाँ लखनऊ में जो है 15 लोग जल गए थे बच्चे, उस जिस मकान में, उस मकान का बिल्कुल एकदम धराशायी कर दिया गया है बुलडोजर चला करके। और इस तरह से जो है जहाँ भी काम होते हैं उनकी सज़ा तो तुरंत मिलती है, ये नहीं देर नहीं होता है वहाँ पर। बाबा जी के में देर नहीं है कि अगर है सज़ा किया है उसने और आ गया पकड़ में तो जाएगा जरूर, बुलडोजर से रौंदा जरूर जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि योगी सरकार में तत्काल प्रभाव से एक्शन होता है? बिल्कुल होता है एक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोगों ने देखा एक्शन क्यों नहीं हुआ है। आज सब बुलडोजर बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं योगी जी को, और किसी को नहीं कहते बुलडोजर बाबा। अभी योगी जी को देख करके लोग दूसरे प्रांतों में कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या हाल है, अभी उत्तर प्रदेश में कहीं गैया सड़क पर नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ देखें बैठे बैठे मिल रही हैं। लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे होगा विकास, उसी तरह से यहाँ भी होगा। अब हर जगह वही चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ हो रही, बढ़िया हो रही है। जिस हिसाब से आप सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं और जो गलतियां वो भी बता रहे हैं, तो क्या आप लोगों को सबको लगता है कि 2027 में योगी जी को दोबारा मौका देना चाहिए तीसरी बार? 100%, 110%,
110% सरकार कन्फर्म है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। लोग तो कहते हैं कि उनके विकल्प के तौर पे अखिलेश यादव को लोग उनका विकल्प देखते हैं। बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो कांग्रेसी राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री मानते हैं जी हैं, उनको उनके अंदर भी गुण दिखते हैं। तो अपनी अपनी नजरिया है, अपनी अपनी क्वालिटी। हम ये नहीं कहते कि उनके अंदर गुण नहीं, लेकिन जो है उनके अंदर भी लोग देखते हैं कि ये जो है करेंगे, ऐसा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो जो भी जिस पार्टी का नेता होता है, उस पार्टी के कार्यकर्ता उसको सम्मान देते हैं, उससे उम्मीद वो दिखाते हैं, हो चाहे न हो। अब क्या करें, उनके सामने भी मजबूरी, जी उनके सामने भी मजबूरी है भाई, पद लेना है तो उनके सामने भी मजबूरी है। जी एक मिनट, क्या नाम है आपका आचार्य? पंडित पुनीत शुक्ल जी महाराज, कहाँ से हैं आप? नैमी सारणी और लखनऊ। लखनऊ से। जी। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि ये सरकार के कार्य बहुत अच्छे हैं, उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो कंफर्म है, होना ही होना है, क्योंकि जहाँ पर सनातन के बारे में बात चलेगी और जो धर्म के साथ है, धर्म को बढ़ावा देगा, तो हम लोग तो उसके साथ सदैव हैं। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं, लेकिन ये पक्का है जो धर्म के बारे में कहेगा और करेगा, धर्म को बढ़ावा देगा, सनातन के बारे में करेगा और बोलेगा, हम उसके साथ सदैव, पूरा हिंदू समाज और साथ में पूरा संत समाज, सारा साथ में। क्या उम्र होगी आपकी आचार्य जी? 32। तो आप तो मुझसे उस एज में बहुत बड़े हैं, आपने बहुत पहले से दुनिया बहुत अच्छे से देख रखी है। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं 2017 से पहले जब योगी सरकार नहीं थी तो पहले प्रदेश कैसा था? पहले ऐसा था कि मैं एक तो कथा व्यास हूँ, मैं श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा कहता हूँ। तो एक स्थिति वो थी कि रामचरितमानस पाठ होता था, हॉर्न उतार दिए जाते थे। रामचरितमानस का पाठ होता था और हॉर्न उतार? मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ। भागवत होती थी, भागवत कथा होते होते बीच में आकर के हॉर्न उतार दिए जाते थे। धर्म के कार्य में भी रुकावटें आने लगी थी। आज वो तो नहीं है, जहाँ धर्म है हम वहाँ हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया जहाँ धर्म है वहाँ हम है, और आप बता रहे थे कि पहले अगर कोई कथा चली हो तो लाउड स्पीकर ये मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। आपके साथ खुद हुआ है? हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सामने बिल्कुल उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं कथा व्यास हूँ, मेरे साथ एक नहीं दसियों कथाओं में ऐसा हुआ है कि लखनऊ की सिटी में ही ये हमारे यजमान है, अभी इन्हीं के यहाँ से कथा करके आ रहे हैं। अच्छा। तो कथा हो रही थी, तीसरे दिवस आकर के गोमती नगर में जी। विराम खंड 4 में आकर के पुलिस प्रशासन ने हॉर्न बंद करवा दिया था, कथा बीच में बंद कराई थी। पुलिस आदेश मिलता था ना उन लोगों को। एक मिनट, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि पुलिस प्रशासन आके बंद करा देता था, जैसे ऊपर से आदेश आता था। बिल्कुल भाई, सरकारें उनकी थी, उनको मोहल्ले से फोन गया, वो आकर के तुरंत आकर के बंद कर दिए। कथा बंद हो गई, कहा एक माइक चलाओ, एक साउंड चलाओ। क्या संभव है? क्या संभव है? 1000 आदमी आगे बैठा है, हम कथा कह रहे हैं, 2 लाउड स्पीकर में हम कथा कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 1 घंटे कह पाएंगे, गला बैठ जाएगा। आज वो समय था, लेकिन आज दिव्यता से, भव्यता से हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और कथाएं आराम से मस्ती से हो रही हैं, उसमें भक्तों को आनंद आ रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया खुद कथा व्यास है, जैसे हमारा अयोध्या प्रगति कर रहा है, बनारस से प्रगति कर रहा है, चित्रकूट भी अब उसी लाइन में है, आपको लगता है? बिल्कुल है, जैसा कि आपने बताया। अभी जो योगी बाबा जो नहीं कहते वो तो कर ही देते हैं। एक बात और भी है, वो जो नहीं कहते वो कर देते हैं, और जो कह के गए हैं वो तो करेंगे, इसमें निसंदेह मुझे विश्वास है। मुझे अन्य पे भले ना विश्वास हो, देखिए, लेकिन योगी बाबा पे पूरा विश्वास है। एक युवा होने के नाते आपको अपनी सरकार पे इतना भरोसा है आज की सरकार जी पे? बिल्कुल है। क्या 2017 से पहले की सरकार में या सपा सरकार में इतना भरोसा होता था? मुझे नहीं था, क्योंकि सनातन ये भारतीय संस्कृति में हम आप जी रहे हैं, भारत में जी रहे हैं, और भारत में अन्य कोई भी धर्म है ही नहीं, केवल सनातन है, और सनातन में सभी जुड़े हुए हैं। हाँ, सनातन से जो अलग हो जाए, इधर उधर हो जाए, बात अलग है, लेकिन है सनातन ही, सनातन के अलावा और कुछ है नहीं। और जहाँ पे सनातन है वहाँ अच्छी चल रही है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे अंकल लोग अभी बात कर रहे थे कि पहले उत्तर प्रदेश में गाय बहुत थी, इस तरह की चीज़ें होती थी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, इसमें नज़रिया हमारा आपका देखने का है। पहले लोग चिल्लाते थे
बहुत बड़ी बातें करते थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गौ हत्या बंद हो जाए। अब बंद हो गई तो अब चिल्ला रहे हैं गैया घूम रही। गैया किसने छोड़ी है? गैया हम आपने छोड़ी है। जब तक दूध गौ माता दे रही हमने खा लिया और फिर छोड़ दिया। अब उसमें गलती है योगी बाबा की, सरकार की ना। योगी बाबा ने गौ हत्या बंद की है और उसमें गड़बड़ी हम आपने जनता ने की है। ये जनता की गलती है ना कि सरकार की गलती है। हम आप गौ माता का दूध खा करके छोड़ देता है और बाद में वो झंडा उठा करके हाथ उठा करके कहे हम हिंदू हैं। अरे हिंदू काहे के हो? काहे के सनातनी हो? सनातनी नहीं हो सकते। अब नहीं तो कभी नहीं। और जो उनके खिलाफ बोलता है, गौ हत्या के मामले में बोलता है, तो वो तो सनातनी हो ही नहीं सकता। मेरा कहना यही है। सीताराम। श्याम सिंह, लखनऊ। आप लखनऊ से आए हैं, कैसा लगा आपको हमारा चित्रकूट? बहुत बढ़िया, बहुत मनोरम दृश्य, बहुत अच्छा जी। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, पहले भी आप चित्रकूट आए हैं? नहीं, हम कई बार आते अच्छा, हैं। कई बार आ चुके हैं। जी जी। तो पहले का चित्रकूट और आपके चित्रकूट के डेवलपमेंट में क्या हुआ है? विकास कार्य बढ़ा है। विकास किस तरह का विकास कार्य हुआ है बता सकते हैं आप? आध्यात्मिक और माने दार्शनिक दोनों बढ़े हैं। अच्छा जी। क्या आप बता सकते हैं, जैसे आपने बताया आध्यात्मिक और विकास हुआ है, क्या यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है? पर्यटन को तो बहुत ज्यादा अभी कुछ बढ़ा है, लेकिन अभी कुछ बढ़ने की आवश्यकता है। आपको यहाँ की सुरक्षा और प्रशासन व्यवस्था कैसी लगी? सुरक्षा तो है ठीक, सुरक्षा बढ़िया। आप कह सकते हो यहाँ पे सुरक्षा, आज जैसे इतने बड़े दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग स्नान करने आए, यहाँ दर्शन करने आए, यहाँ पे पुलिस या किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। क्या, जैसे आपने बताया आप लखनऊ से आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, क्या आपको लगता है जिस हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं, योगी जी को दोबारा तीसरी बार मौका मिलना चाहिए या नहीं? योगी जी को तो तीसरी बार फिर मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, जो सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश में जो विकास कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो सुरक्षा और विकास कर रहा है वो दिखाई देता है। क्या पहले ऐसा था या नहीं था? नहीं, थोड़ा सा पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। अच्छा, जी। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सरकार काफी अच्छे से कार्य कर रही है। जी बिल्कुल कर रही, बहुत अच्छा कर रही है। वो आगे अच्छा और भी करेगी। अच्छा। ऐसी हमें उम्मीद है। आपको सरकार से उम्मीद है वो और अच्छा करेगी? जी, बेहतर और इससे बढ़िया और करेगी। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा तीखा है, समझिएगा तो बताइएगा। लोग कहते हैं कि सरकार सिर्फ तब काम करती है चुनाव होने वाले होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, सरकार तो परमानेंट काम कर रही है। जैसे जैसे भी स्टेप लेना होता है, सरकार विकास की तरफ ध्यान देती है, स्टेप ले रही है। योगी सरकार मतलब ये नहीं कि 1 साल काम करे, 4 साल नहीं, बैठ के? ऐसा कुछ नहीं, चुनाव है वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अनवरत प्रयास उनका जारी है। ऐसा आपको कौन सा प्रयास लगा जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं अंकल? नहीं, हर चीज में, हर क्षेत्र में देख रहे हैं। हाँ, चाहे रोड का वर्क हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ तो कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। हरिकिशोर यादव, कहाँ से आए हैं आप? बिहार। बिहार से। कैसा लगा आज आप इतने बड़े दिन चित्रकूट पे आए, कैसा लगा आपको हमारा चित्रकूट? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। तो भगवान का दया है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी लगी आज की इतने बड़े भीड़ को देखते हुए? ठीक है, बहुत बढ़िया है। पुलिस की बैरिकेडिंग या किसी तरह की कोई समस्या हुई आपको? ना, कोई समस्या नहीं। मतलब आप कह सकते हो यूपी में बाहर से कोई आ रहा है, जैसे आप खुद बिहार से आए, तो कह सकते हो कि कोई आ रहा है तो उसको यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं थोड़ी बहुत? बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है।